सौभाग्य का समय होता है जब ये सत्संग का परम पावन अवसर मिलता है। क्या मिलता है? सत्संग मिलता है। चूँकि दुनिया में सब कुछ मिल सकता है, लेकिन महापुरुषों ने एक चीज़ को दुर्लभ बतलाया, और वो है संत का समागम। क्या है? संत का मिलना, सत्संग मिलना। बंधु कि सुतदारा और लक्ष्मी पापियु घर भी हो, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दो। सुत कहते हैं पुत्र को, दारा कहते हैं स्त्री पत्नी को, धन संपत्ति ये पापियों की यहाँ भी पाई जाती है। पापी से पापी भी हैं, तो क्या उनके बेटा बेटी हैं कि नहीं हैं? पाप खूब कर रहा है लेकिन बेटा बेटी भी हैं। क्या पाप करने वालों के पास धन नहीं होता? धन भी होता है, बिल्डिंग पर बिल्डिंग बनी रहती है, कार कोठी सब व्यवस्थाएं। लेकिन ये दुनिया की चीज़ें पापियों के यहाँ भी पाई जाती हैं, अधम से अधम प्राणी के यहाँ पाया जाता है। लेकिन महापुरुषों ने दो चीज़ दुर्लभ बतलाया, एक संत समागम और दूसरा सत्संग, दूसरा प्रभु की चर्चा। ये दो दुर्लभ है। ये जिसे मिल जाए वो बहुत बड़ा भाग्यशाली है। उससे भाग्यशाली दुनिया में कोई भी नहीं, बहुत बड़ा भाग्यशाली ये प्राप्त हो जाए। इसलिए भगवान शंकर से माँ पार्वती प्रश्न करती हैं, पूछती हैं कि प्रभु हम इस संसार में देखते हैं, दुनिया में देखते हैं कि सभी लोग लाभ के लिए दौड़ रहे हैं। किसके लिए दौड़ रहे हैं? या नुकसान के लिए कोई दौड़ता है? हैं? लाभ पाने के लिए। दिन भर परिश्रम करते हैं तो लाभ पाने के लिए, और रात को मेहनत करते हैं तो नुकसान के लिए कि लाभ के लिए? लाभ के लिए। अच्छे कर्म करते हैं तो लाभ के लिए, और बुरे कर्म करते हैं तो भी लाभ पाने के लिए। न जाने मनुष्य क्या क्या बुरे कर्म कर डालता है कि मेरा फायदा हो जाए। बंधु, लाभ के लिए मनुष्य रात दिन प्रयत्नशील है। माँ पार्वती कहती हैं कि प्रभु इस मनुष्य का सच्चा लाभ क्या है, सही में लाभ क्या है? भगवान शंकर गदगद हो गए, धन्य हो गए। कहते अय उमा, अय गिरजा, आज जो आपने बात पूछा है ये बहुत ही पुण्यकारी बात है। न जाने कब तक इस बात से लोगों का कल्याण होता रहे। कि तो जो तुमने पूछ लिया सबसे बड़ा लाभ क्या है? लाभ तो तमाम है। भगवान शंकर पार्वती को समझाते हैं कि पार्वती कि गिरिजा संत समागम समन लाभ कछुआन, ओ बिनु हरि कृपा न हो इसो गावहि वेद पुराण। के हे गिरजा, लाभ तमाम प्रकार के हैं। धन का लाभ है, धन पाने के लोग कहाँ कहाँ चले जाते, विदेशों में चले जाते हैं, जाते कि नहीं जाते, संकट उठा लेते हैं। परिवार पुत्र का लाभ है, कार कोठी का लाभ है, ऐशो आराम के सामानों का लाभ है। लेकिन कहते हैं कि सबसे बड़ा जो लाभ है, जिस लाभ के बराबर दुनिया में कोई लाभ नहीं है, वह है संत समागम। क्या है? संत कि गिरजा संत समागम सम न लाभ कछुआन, उसके बराबर दूसरा कोई लाभ नहीं। अब भगवान शंकर ने धन के लाभ को सबसे बड़ा लाभ क्यों नहीं बतलाया? ऐसो आराम के सामान जिसके लोग रात दिन इकट्ठा कर रहे हैं, उस लाभ को सबसे बड़ा लाभ क्यों नहीं बतलाया? सबसे बड़ा लाभ संत समागम क्यों बतलाया? चूंकि संत का समागम ही एक ऐसा लाभ है जो
जीव को मंजिल पहुंचाता है। कहाँ पहुंचाता है? मंजिल। जीवन के सच्चे लक्ष्य की तरफ पहुंचाता है, जिसके लिए जिंदगी मिली है उस तरफ ले जाता है। इसलिए कहते हैं कि गिरजा संत समागम सम न लाभ कछु आन। कहते सब कुछ मिल सकता है लेकिन संत समागम दुर्लभ है। क्या है? दुर्लभ। एक भक्त हुए सुंदर दास। क्या नाम था? सुंदर दास। महापुरुष थे। उन्होंने वर्णन किया कि दुनिया में सब कुछ मिल सकता है लेकिन दुर्लभ क्या है? बंधु। कि तात मिले पितु मात मिले, सुत भ्रात मिले युवती सुखदाई। राज मिले गजबाज मिले, सब साज मिले मन वांछित पाई। कहते हैं तात माने पिता मिलते हैं संसार में, माँ मिलती है, भाई मिलते हैं, पत्नी मिलते हैं, बेटा मिलते, परिवार के लोग मिलते हैं। कई दुनिया के सामान राज मिले गजबाज मिले, राज्यपाट मिल जाता है, हाथी घोड़े मिल जाते हैं, मन की इच्छा के अनुसार तमाम सारे सामान मिल जाते हैं। कहते संसार के सामानों को कौन कहे, परलोक के भी सामान मिल जाते हैं। कि लोक मिले सुरलोक मिले, विधि लोक मिले बैकुंठ हो जाई। देवलोक मिल सकता है, बैकुंठ में जा सकते हो। लेकिन आगे कहते हैं कि सुंदर दास कर जोरी कहीं, दुर्लभ संत समागम भाई। कहते संत समागम ये दुर्लभ है, ये मिलना बहुत मुश्किल है। और जिसने मंजिल पाया है वो संत के समागम से पाया है। जिसने जिंदगी जीना सीखा है, जीवन को आनंदमय बना पाया है, जीवन को संतुष्ट में कर पाया है, वो किससे किया? संत समागम से। ये रामायण में लिखा गया कि मत की रति गति भूति भलाई, और जब जहीं जतन जहाँ जहीं पाई। सो जानब सतसंग प्रभाव, और लोक कहूँ वेद न आन उपाऊ। मति का मतलब सुमति, अच्छी बुद्धि जिसको प्राप्त हुई। कीर्ति मन यश पाया, गति का मतलब उद्धार पाया, भूति का मतलब ऐश्वर्य, भलाई का मतलब कल्याण पाया। जिसने भी पाया है, जब कभी युगों से लेकर आज तक पाया है, तो कैसे पाया? सो जानब सत्संग प्रभाव। कैसे प्राप्त किया? सत्संग के प्रभाव से। लोकहु वेद न आनो पाओ। दूसरा कोई उपाय ना शास्त्र पुराण वेदों में लिखा है और ना संसार में प्रचलित ही है। इसलिए सत्संग पर, संत के समागम पर महापुरुष बहुत जोर देते हैं। उसके समान दुनिया में दुर्लभ कुछ भी नहीं। अब समझने का प्रयास करेंगे कि सबसे बड़ा लाभ भगवान शंकर संत के संग को बतला रहे हैं। कारण क्या उसके पीछे छिपा हुआ है? बंधु थोड़ा समझेंगे, गौर करेंगे। इस दुनिया में हम सभी लोग आते हैं। दुनिया में 3 प्रकार के लोग पाए जाते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। 3 गुण हैं और जिसके अंदर जैसा गुण रहता है वैसा ही वो कहलाता है। सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। इन्हीं 3 गुणों के अंतर सभी लोग जिंदगी जीते हैं। नंबर 1 है तमोगुण। तम माने अंधकार, तमोगुणी। तमोगुणी कौन होता है? जो रात दिन बुरे कर्म में लगा रहता है। किसमें? मारना, काटना, गाली गलौज, लड़ाई झगड़ा, लूट मार, माने जितने बुरे कर्म हैं, उल्टे कर्म जितने हैं, उसमें लगा रहने वाले को कौन सा गुण कहते हैं? तमोगुण प्रधान। उसके अंदर कौन सा गुण है? तमोगुण प्रधान है। जो ज़्यादा मारता कूटता है, लड़ाई झगड़ा करता है, कहते हैं अब इसके अंदर तम छा गया है, तामसी प्रवृत्ति हो गई। कैसी प्रवृत्ति?
तामसी प्रवृत्ति है बंधु। रात दिन बुरे कर्म करता रहता है। और दूसरा है राजसी। राजसी प्रवृत्ति का मतलब ये मिल जाए, ये मिल जाए, ये मिल जाए, राजा बन जाऊं, ऐसा हो जाए, हैं? ऐसी प्रवृत्ति वाले कौन से कहलाते हैं? राजसी प्रवृत्ति। तो राजसी प्रवृत्ति वाले ज़्यादा पाए जाते हैं, नहीं पाए जाते। अब धन मिल जाए, बिल्डिंग बन जाए, कार आ जाए, अब ये हो जाए, वो हो जाए, राजगद्दी पर बैठ जाओ, पद प्रतिष्ठा मिल जाए, उसे कौन सी प्रवृत्ति कहते हैं? राजसी। तमोगुण, रजोगुण और उसके ऊपर आता सतोगुण। सतोगुण का मतलब सत्य की तरफ जाने वाला, सद्विचार हो, अच्छे भाव हो, अच्छी बुद्धि हो, दीन दया हो, दया करता हो, तो उसे कौन सा? अच्छे कर्म करता हो, उसे सतोगुणी कहते हैं। 3 प्रकार के गुण वाले लोग पाए जाते हैं बंधु। लेकिन तीनों का कल्याण अगर होता है तो संत के संग से होता है। किसके संग से होता है? इतिहास भरा पड़ा है, तीनों प्रकार के लोगों का कल्याण हुआ, और जब भी हुआ किसके द्वारा? संत की कृपा, संत के संग से, संत के समागम से। इसीलिए संत के समागम की महिमा गाते गाते वेद शास्त्र पुराण थक गए, लेकिन गा नहीं पाए। रामायण में लिखा गया, संत की महिमा, साधु की महिमा गाते गाते कि विधि हरिहर कभी को विद बानी, और कहत साधु महिमा सकुचानी। विधि का मतलब ब्रह्मा, हरि का मतलब विष्णु, और हर का मतलब शंकर। विधि हरिहर कवि, कवि का मतलब जो कविता लिखते हैं, कोविद का मतलब जो विद्वान है, वाणी का मतलब सरस्वती। कहत साधु महिमा सकुचानी, ये साधु की महिमा कहते में संकोच खाते हैं। क्या करने में? साधु की महिमा, संत की महिमा कहने में संकोच खाते हैं। इसलिए देखो, तमोगुणी वाले बहुत सारे लोग हुए, अपराधी थे, पाप करते थे रात दिन, लेकिन उनका भी उद्धार हो गया। उद्धार हो गया कि नहीं? आप सुनते हैं सदन कसाई, जो रात दिन काटने का काम करता, कसाई था, गड़िका बेश्या थी। क्या थी? बेश्या। उनका भी उद्धार हो गया। उसका नाम मीरा के साथ में आता, सुआ पढ़ावत गड़िका तारी, और तारी मीराबाई। किसके साथ नाम आ गया? मीराबाई के साथ में। कब? जब संत मिल गए। कौन मिल गए? संत मिल गए। आप लोग सुनते हैं रत्नाकर जैसे खोखार डाकू, जो पहले गला काटते थे तब जेब देखते तो कुछ है कि नहीं, ये नहीं कहे माल है तब मारे, पहले काट देते थे, अब टटोलते थे है कि नहीं, है तो ले लिया, नहीं तो पड़े रहो। ऐसे ऐसे अपराधी भी जब संत का संग मिल गया, और संत का समागम का मतलब है उनकी बात समझकर उस पर चल पड़े, मान लिया। समागम का मतलब नहीं आ गए सुन लिए चले गए हो गया, इतने में काम नहीं चलेगा। संत ने पूछा कि जो ये लूट मार पाप कर रहे हो, इसमें घर वाले पे हिस्सा बटाएंगे, जिनके लिए पाप कर्म कमा रहे हो? घर पर गया पूछने, सब में ने मना कर दिया कि हम तुम्हारे पाप में हिस्सेदार बनने वाले नहीं हैं। रो पड़ा, आंखों से आंसू की धार बह गई। जिनके लिए रात दिन बुरे कर्म करता हूँ, लूट मार करता हूँ, पाप करता हूँ, वह मेरे पाप के हिस्से में बटाने वाले, सारा पाप मुझे भोगना पड़ेगा, मुझे चारपाई पर घुरसना पड़ेगा, मलमूत्र का त्याग करना पड़ेगा, पैरालाइज लगवा मारेगा, मुझे मारेगा। घर वालों को नहीं, कर्म मैंने किया है बंधु, हार्ट अटैक होगा मेरा है बंधु। रो पड़ा, और जब संत के चरणों में जाकर झुक गया, तो वही रत्नाकर जो तमोगुणी प्रवृत्ति का था, लूट मार करने वाला था, वो क्या बन गया? वाल्मीकि ऋषि। क्या बन गए? वाल्मीकि ऋषि। और हल्के फुल्के नहीं बने, स्वयं भगवान राम की अर्धांगिनी जो माँ सीता हैं, उनके गुरु कहलाते हैं। कब हुआ? जब संत मिल गए, और संत की बात मान लिया। मानेगा नहीं तो काम चलने वाला नहीं। मान लिया, प्रैक्टिकल करके मान लिया कि मेरे पाप में हिस्सा बटाने को कोई तैयार।
संत के पास बहुत सारे लोग आते हैं, लेकिन बातों को मानते नहीं, फिर नहीं कल्याण। ध्यान देना भाई, आपका बच्चा स्कूल जाए और मास्टर जो पढ़ाए उसे पढ़े नहीं, माने नहीं, तो डीएम बन जाएगा? बन जाएगा? रोज़ जाता रहे आता। बहुत बच्चे जाते हैं आते हैं आते बस बंद कर देते हैं। क्या कर देते हैं? अब जा कर के ईंट मिट्टी गारा ढोने लगते हैं। क्यों? जो मास्टर ने समझाया उसको माना नहीं। मानने पर ही योग्य बनेगा, और मानेगा नहीं तो योग्य बनने वाला नहीं। आप लोग सुनते हैं अंगुलीमाल डाकू, जिसने प्रतिज्ञा कर लिया था कि मैं लोगों को उसका मारना ही काम था, जो भी मिल जाता था मारता था, और पढ़ा लिखा था नहीं, गिनने आता नहीं कितने लोगों को मारा। अब गिनती के लिए एक अंगुली काट कर माला बनाकर पहन लेता था। किसी से गिनवा लूँगा, 10 को मारा तो एक एक अंगुली सबकी काट लिया और माला बनाकर पहन लिया। क्या कर लिया? माला बनाकर। इसीलिए उसका नाम पड़ गया अंगुलीमाल। क्या नाम पड़ गया? अंगुलीमाल डाकू। मारना ही उसका काम था। और जिस सोच रहा जितने ज़्यादा माला लंबी हो जाएगी उतना अच्छा रहेगा, कितनी अंगुलियां बढ़ जाएंगी ज़्यादा। नहीं, कोई किसी काम में लगा, कोई किसी काम में लगा। बंधुओं, जब संत महात्मा बुद्ध उधर से जा रहे थे तो लोगों ने रोका कि महाराज उधर मत जाना। क्यों? कि वहाँ ऐसा अपराधी लुटेरा रहता है, डाकू रहता है, अंगुलीमाल डाकू। अभी आपको भी मार डालेगा, आपकी एक अंगुली की माला बनकर पहन लेगा। न जाने कितनों को मार डाला है। देखो, संत जीवों के कल्याण के लिए खुद कष्ट उठा लेते हैं। उन्होंने कहा ऐसा करता है कि हाँ, कि फिर तो मेरा जाना और ज़रूरी हो गया। न जाने कितनों को काट डालेगा, मार डालेगा। कि अब सीधे साधे सज्जन है, नहीं समझ पा रहे हमारी बात। गांव वालों ने कहा कि अभी अच्छे खासे दिखाई पड़ रहे हो, 1 सेकंड में मार डालेगा। लेकिन संत, जैसे धोबी है ना, धोबी कहे गंदा कपड़ा मत लाना मेरे पास धुलाने के लिए, साफ साफ लाना, तो धोबी कहेंगे उसे? धोबी का काम कौन सा कपड़ा? गंदे कपड़े धोने। संत ये नहीं देखते कौन बुरा है कौन अच्छा है। संत सोचते हैं सभी को सही करूं। क्या करूं? सभी सही बने। अगर संत देखे होते कि ये बुरा है, क्यों जाऊं उसके पास, मुझे ही मार डालेगा। उन्होंने इसकी परवाह नहीं किया कि जाने दो मुझे, चल देते हैं। वो छोटी टेकरी पर दूर से देखता कोई आ रहा है, लूटू मारो। देख रहे संत मस्त चाल में चले जा रहे हैं। आवाज़ लगाया ठहर जा। संत फिर भी मस्त चाल में चलते रहे। फिर लगाया ठहर जा, तिबारा लगाया ठहर जा। संत कहते मैं तो न जाने कब से ठहरा हुआ हूँ, लेकिन तू कब ठहरेगा? नहीं समझ में कि संत की बानी अटपटी और झटपट लखे न कोई। और जो झटपट बानी लखे तो चटपट दर्शन हो। संत की बाणी अटपटी होती है, इसलिए जल्दी लोग समझ नहीं पाते। पढ़े लोग, विद्वान लोग नहीं समझ पाते। वो तो लुटेरा है, गला काटने। कहते मैं तो ठहर गया। ठहरने का मतलब मेरा मन शांत हो गया है, स्थिर हो गया है। तुम्हारा मन चंचल है, अब किसे मारूं, अब किसे काटूं, कितने बनाओ। नहीं समझ में आई? बंधुओं, मैं तो कब से ठहर गया हूं, रुक गया। तू कब रुकेगा? अर्थात तू अपराधों से कब रुकेगा? वो क्या समझे? नंगी तलवार लेकर आ गया। शायद तुम मुझे जानता नहीं, मेरा नाम नहीं, मेरा नाम सुनकर लोग थर थर कांपते थे, और तू तो अकड़ जैसी बातें कर रहा है? अगर जानता होता कौन है? भाई बच्चा है, अब बच्चा सांप को जानता नहीं, सांप क्या करता तो पकड़ लेगा, खिलौना की तरह खेलेगा कि नहीं खेलेगा? क्योंकि उसे पता नहीं है सांप क्या करता है, जहर भरा है। हाँ, जिसको पता है जहरीला है वो डर कर एकदम भागता है। भागता कि नहीं? कौन भागता है? जिसको पता है वही तो भागेगा। जिसको पता ही ना हो, वो तो बच्चा कभी कभी सांप को पकड़ लेता है, ऐसे खेलता है। बंधु, तो ध्यान देना। उसने सोचा कि शायद ये मेरा नाम नहीं सुना, तभी तो ऐसे ही मेरा नाम सुनकर लोग पसीने छूट जाते थे, कांपते थे डर के मारे, पैरों में गिर जाते थे, मुझे माफ़ कर दो। लेकिन ये तो सीधे खड़ा है,
न कंप रहा है न डर रहा है और अकड़ भरी बातें कर रहा है। कहता है अंगुलीमाल कि शायद तूने मेरा नाम नहीं सुना है, मुझे जानता नहीं, इसीलिए इतनी हिम्मत भरी बातें कर रहा है। संत कहते मैं तुम्हें बहुत अच्छी प्रकार से जानता हूँ, लेकिन तुम अपने आप को नहीं जानते। और अब आप कौन हो, मैं कौन हूँ, जब तक इसका ज्ञान नहीं होगा तब तक मनुष्य अपना कल्याण नहीं कर पाएगा। वो कहता अभी पता चल जाएगा। अपनी भाषा में बोल रहा है संत, अपनी भाषा, जिसके अंदर जो भाषा होती वही तो बोलता है। अब कुछ लोग गाली वाली भाषा बोलते हैं तो उनके मुंह से क्या निकलेगा, क्या निकलेगा? गाली वाली भाषा। वो जल्दी देर नहीं लगता है, 1 सेकंड में गाली निकलती है, क्योंकि आदत बनी हुई है बंधु। और कोई प्रेम से बोलने वाला प्रेम से, अपनी अपनी भाषा का सब प्रयोग करते हैं। नंगी तलवार लेकर आ गया, अभी पता चल जाएगा मैं कौन हूँ, जान जाएगा। वार गर्दन पर करने वाला था किसके? महात्मा बुद्ध, संत के। तो उन्होंने कहा भाई मारोगे तो है ही, मेरी अंतिम इच्छा एक है। क्या अंतिम इच्छा थी? कि मैं पेड़ के 4 पत्ते खाकर मरूं। तो ये पेड़ है, 4 पत्ते तोड़ दो, खा लो, फिर मारना, फिर कोई दिक्कत है? सोचा था अंतिम इच्छा यही थी, ये पूरी कर दो। उसने कहा ठीक। हाथ में तलवार लिया ही था, मार दिया, छोटी मोटी डाल ही कट गई। कहते हैं कि लिया 4 क्या 400 खा लो, कोई पत्ते की कमी थोड़ो है, हैं? 4 पत्ते संत ने अपने मुंह में चबा लिया। कहते भाई 4 ही मुझे जरूरत था। कितनी जरूरत था? 4। अब ये जो तुमने काट दिया सूख जाएंगे, तो ऐसा करो इन्हें पेड़ में लगा दो, हरे भरे रहेंगे, फिर किसी काम में आएंगे। उसने कहा कि ये पेड़ में अब लगेंगे क्या भाई? झाल से कट गया, अभी पेड़ में जुड़ेगा क्या, हरा भरा रहेगा क्या? लगता मूर्ख ही है, क्या जोड़ नहीं पाओगे? उसने कहा ये जोड़ोगे थोड़ो, पूरी अकल लगा लिया जोड़ने का तरीका, लेकिन जोड़ने की अकल नहीं। तो संत ने कहा जब जोड़ नहीं सकते, तोड़े कौन से अहंकार में? किस अहंकार में तोड़े हो? मैंने कितना मांगा था? 4, और तूने कितना बर्बाद किया? 400। एक पत्ता बना सकते हो क्या? मनुष्य अगर विचार कर ले जो मैं बर्बाद कर रहा हूं उसे बना सकता हूं क्या? बना नहीं सकता, लेकिन बिगाड़ सकता है। बंधुओं, संत ने कहा तोड़ने में बहादुरी नहीं है। जो 4 पत्ता तोड़ दिया इसमें कौन सी बहादुरी? बच्चा भी, छोटा सा बच्चा वही तोड़ 4 पत्ते। अगर जोड़ सको तब कुछ बहादुरी है, जोड़ सको तब कुछ योग्यता है। अब थोड़ा उसका अहंकार डाउन हुआ है। आज पहला काम उसके सामने आया था जो मैं नहीं कर सकता। वही कहते नहीं कि जब ऊंट पहाड़ के किनारे जाता है तब समझता है मुझसे भी कोई ऊंचा है। उसने कहा कैसे जोड़ूं? पूरी अकल लगा ले, कि जोड़ने का भी कोई रास्ता है? कि हाँ है। तो ऐसा कोई काम नहीं जिसका कोई रास्ता ना हो, और उसी रास्ते पर मैं चल रहा हूं। अगर जोड़ना सीखना है तो मेरे साथ में आओ। उसने कहा चलो ये एक अकल नहीं, ये भी तो सीख जाऊंगा। अब आगे आगे संत चल दिए और पीछे पीछे कौन? अंगुलीमाल डाकू। और संत का काम क्या है? चलते जाना। गए, अब गए जहाँ पर सत्संग कर रहे थे तो वो भी बैठा वही। सोचा कि वो विधि सिखा देंगे। कौन सी विधि? जोड़ने वाली। कैसे जोड़ते हैं वो विधि सिखा देंगे। बैठा है, और बैठा जब सत्संग सब सुन रहे हैं तो वो भी तो सुन रहा है। सुन रहा है कि नहीं सुन रहा है? भले बिना मन के आया है, वो तो अलग काम से आया है, लेकिन सत्संग तो सुनेगा। और महापुरुष कहते हैं कि एक घड़ी आधी घड़ी, और आधी में पुण्यादि, और तुलसी संगति साधु की, कटे कोटि अपराध। एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में भी आधी घड़ी अगर संत का संग मिल जाए तो मनुष्य के करोड़ों अपराध भी कट जाते हैं। और अपराध ही तो बुरे कर्म करवाते हैं, वही बुरे संस्कार बनाए रहते हैं। बंधु, अब कोई मैला कुचैला पहना हो, बदबू कर रहा हो, अब उसे नहाला धुला दो साफ साबुन से तो बदबू करेगा? फिर तो साफ हो गया। बंधु, अपराध जब कटता है तो हृदय निर्मल होता है। जब देख रहा है
कि संत का कोई स्वागत सत्कार करने आ रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई थैला पकड़ रहा है, कोई बैग, कोई कुछ जो भी, सब सेवा कर रहे हैं और सत्संग भी कुछ सुना। बंधु, सत्संग का इतना प्रभाव है। रामायण में लिखा गया, मज्जन फल पेखिए तत्काला और काक हो ही पिक बकौ मराला। कौए कोयल बन जाते हैं, बगले हंस बन जाते हैं। बंधु, अब जो है, अब कुछ लोग गए साथ में, उसने कहा लाओ अब सब तुम्हारा थैला पकड़ रहे, तो लाओ मैं भी थैला मैं ही पकड़ लूँ। नहीं समझ में, थोड़ा सेवा भी करेगा, देख रहा सब थैला पकड़ रहे, पकड़ लिया। अब लोग डरने लगे कि न जाने क्या करेगा, न जाने कितनों को मारा है और अंगुलियों की माला पहना है, कहीं एक नंबर आ जाना जाए। लोग डर भी रहे हैं। जहाँ जहाँ संत जाते सत्संग सुनता हो, क्या इंतजार कर रहा है कि मुझे वो जोड़ने की विधि बता दे। धीरे धीरे जब उसे समझ में आया कि जोड़ने का मतलब यही नहीं है, जोड़ने का मतलब है किसी का कल्याण कर सको, किसी को आनंद दे सको, किसी को शांति दे सको, किसी के दिल को बेचैन करना ही तोड़ना है। क्या करना? तोड़ना। बहुत लोग कहते नहीं उसने मेरा दिल तोड़ दिया, कहते हैं तो तुम्हारा दिल आकर तोड़ दिया क्या? मरोड़ा है, हैं? दिल तोड़ने का मतलब क्या है? बेचैन, दुखी करना, परेशान करना, तुम्हारे दिल के खिलाफ चलना, यही तो दिल को तोड़ना है। और जोड़ना क्या है? प्रेम प्रदान करना, खुशी प्रदान करना, आनंद प्रदान, वो जोड़ना है। लेकिन वो तो सोच रहा है पत्ते जोड़ने वाला व्यवस्था। बंधु, समझ रहा है कुछ और मिला कुछ। सत्संग बहुत लोग आते हैं, कुछ और भाव से आते हैं, लेकिन मिलता कुछ और है। उल्टे भाव से भी आएंगे तो कैसा मिलेगा? अच्छा ही मिलेगा। बोलिए प्रेम से गुरुदेव महाराज। अब समझते समझते इतना समझ गया कि वो सब पाप वाला कर्म था जो मैं कर रहा था, अच्छे कर्म तो अब समझ पा रहा हूँ। नहीं समझ में? वो कहता है कि मुझे भी अपना भिक्षु बना लो। जैसे कहते चेला, उस समय भिक्षु कहते थे, क्योंकि भिक्षा मांगने लोग जाते थे। गुरु के दरबार में जो भी आता था कि जाओ भिक्षा मांग कर लाओ, तो उन्हें भिक्षु कहते थे। क्या कहते थे? भिक्षु कहते थे। भिक्षु माने भिखारी, तुम कुछ भी नहीं हो, अहंकार तुम्हारा मिट गया, अपने आप को भिखारी समझ लो। भले भीख मांगने ना जाओ, लेकिन क्या समझ लो, एक संस्था है, उसमें जो भी लोग रहते हैं, जो अध्यक्ष बनता है, उसका नाम रखाया था भंगी दास। क्या रखाया था? मैंने छोटा। तो ऐसे भिक्षु का मतलब भिखारी, अपने आप को, राजा भी वहाँ जाएगा तो वो भी क्या हो जाएगा? भिक्षु हो जाएगा, भिखारी। मतलब मैं कुछ भी नहीं हूँ, भिखारी की तरह। ना कोई मेरा अहंकार है, ना कोई मेरा बड़प्पन है, ना कोई मेरा चालाकी होशियारी। समझ में आई? तो ध्यान देना। उस प्रार्थना करने लगा, मुझे भी अपना भिक्षु बना लो, शिष्य बना लो। उन्होंने कहा भिक्षु बनने में बहुत कठिनाई है, तेरे बस का नहीं। तू काटने वाला मारने वाला है, हैं? लोगों को तूने काटा मारा है, और जब भिक्षु बनेगा जाएगा तो लोग फटकार लगाएंगे, हैं? जब भिक्षा मांगने जाएगा लोग फटकार, चल चल हट्ठा कट्टा कमा खा नहीं सकता है, बल है, ताकत है, भीख मांग रहा है, फटकार लगाते कि नहीं लगाते? कोई जवान भीख मांगने आता, फटकार लगाते हो आप लोग? हट्ठा कट्टा कमा खा सकता नहीं। उसने कहा मैं ये सुन लूँगा लोगों की बातों को, मुझे अपना भिक्षु बना। अरे ज़्यादा करेंगे उल्टा सीधा बोलेंगे ही, कोई गाली थोड़ो बकेंगे, यही कह देंगे हट्ठा कट्टा कमा नहीं सकता, बुरा कह देंगे, गाली थोड़ो बकेंगे। तो उन्होंने कहा अगर गाली भी देने लगे तो क्या कर लेगा भाई, कौन क्या कहने लगे, कुछ भरोसा थोड़ा है, हैं? ध्यान देंगे। बोलिए प्रेम से गुरुदेव महाराज। तो उसने कहा मैं गाली भी देंगे तो कहे गाली भी सह लूँगा, गाली कौन सी चिपकी रहती है, वो बोलेंगे मैं सुन लूँगा। नहीं समझ में? गाली की परवाह नहीं करो, कौन सा मारेंगे थोड़ो, पिटाई थोड़ो करेंगे, गाली दे दिया, गाली इस कान सुन इधर से निकाल दूंगा। और कहे अगर पिटाई भी करने लगे तो कहा कि पिटाई भी सह लूँगा। नहीं समझ? दो चार डंडा ही मारे, कौन सा मार डालेंगे? नहीं से कोई पिटाई करेगा, दो चार डंडा ही मारेगा, पिटाई तो मार थोड़ा डालेगा। और बुद्ध ने कहा अगर मार डालें तो
क्योंकि सत्संग सुन चुका था कीमत। कहता अगर मुझे मार डालेंगे तो मैं अपने आप को धन्य समझूंगा कि मेरी मौत प्रभु के प्रेम में हुई, प्रभु के भक्ति में हुई है। मौत तो वैसे भी होनी है, वैसे जो मौत होगी फ्री में मरूंगा, उसके बदले कुछ मिलेगा नहीं। लेकिन प्रभु के प्रेम में अगर मृत्यु हो गई, प्रभु की भक्ति में मृत्यु हो गई, तो मुझे सब कुछ मिल जाएगा, फिर कुछ बाकी रहने वाला। वैसे मौत होती कुछ मिलता है, मिलता है हैं? लेकिन अगर प्रभु के प्रेम में मृत्यु होती है तो सब कुछ मिल जाता है, कुछ बाकी रहता नहीं। इसलिए लोगों ने मालिक से प्रेम किया बंधु। तो उन्होंने कहा ठीक है, तो पहले भिक्षा मांग कर लो। चला गया भिक्षा मांगने, तो लोग तो डरते थे ही, हल्ला मच गया पूरे गांव में। वो अंगुलीमाल आया, अंगुलीमाल, लोग छतों पर चढ़ गए डर के मारे। तो काटता था, मार डालता था। छतों पर मार रहे पत्थर, क्या मार रहे? पत्थर। लूहो लुहान हो गया, इतना पत्थर मारा कि गिर पड़ा, फिर भी लोग पत्थर मारते रहे। जब लोग सोचे कि अब बेहोश हो गया, मर ही गया होगा, तब बंद किया। पड़ा हुआ है। खबर मिला बुद्ध को, गए, उठाए, कहे उठो अंगुलीमाल। उन्होंने कहा कि जब तुझे लोग पत्थर मार रहे थे, चोट लग रही थी, तो क्या विचार तुम्हारे अंदर आ रहा था? लोगों के अंदर क्रोध आ रहा था लोगों के प्रति? कहे कोई क्रोध नहीं आ रहा था लोगों के प्रति। क्या आ रहा था? लोगों के प्रति प्रेम भाव उत्पन्न हो रहा था। जो खून निकल रहा था ना पत्थर की चोट से, सोच रहा था कि मेरे पाप कर्म निकाल रहे हैं। क्या कर रहे हैं? पाप कर्म निकाल रहे हैं, जो खून निकलता था पत्थर की चोट से। बंधु, मुझे तो और ज़्यादा मारना था, इतना मैंने बुरे कर्म किया था, लेकिन लोगों ने थोड़ा ही मारा। दया कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? ये लोग मेरे ऊपर दया कर रहे से उनके प्रति मेरे अंदर प्रेम भाव पैदा हो रहा है। मेरे जो कर्म थे उसके बराबर अगर मारना, तुम्हें मार ही डालने होते। तब उन्होंने कहा अब तुम भिक्षु हो गए। क्या हो गए? भिक्षु, पक्ष भिक्षु हो गए। अब वही अंगुलीमाल देखो लुटेरा था, बहुत बड़ा भक्त बना। देखो आज उसका महिमा गाया जा रहा है। क्या गाया जा रहा है? महिमा। फ्री में आए, खवाए खाए और मरकर चले गए, कोई जाने नहीं उसका कोई लाभ। ऐसा कुछ करो कि तुम्हारे जाने के बाद भी याद रखे तुम्हें। कैसा याद रखे? बुरा के रूप में याद रखे कि अच्छा के रूप में? हाँ, बुरा के फिर लोग याद रखते हैं, लेकिन वो याद कराने वाला अच्छा कि कबीरा जब हम पैदा हुए, जगत हंसे हम रोए, ओ ऐसी करनी कर चलो, हम हंसे जग रो। कबीर दास जी कहते हैं कि जब हम पैदा हुए, सभी लोग, तो आप लोग पैदा हुए थे तो हंस रहे थे कि रो रहे थे? क्या कर रहे थे? कोई हंसा था? सभी क्या करते हैं? रोए थे। चूंकि आ गए संसार में, फंस गए, तो रोना ही रोना है, और वही रोना पूरी जिंदगी भर रहता है। हैं? बोलिए प्रेम से गुरुदेव महाराज। कहते जब हम पैदा हुए, जगत हंसे हम रोए। और लोग क्या कर रहे थे? नगाड़े बजवा रहे थे। ढोलक बजवाते कि नहीं बजवाते? बच्चा हुआ है, लल्ला हुआ है, बजाओ ढोलक, नाचो गाओ। वो रो रहा है, उसकी कोई चिंता। कबीरा जब हम पैदा हुए, जगत हंसे हम रोए। वो हंस रहे हैं, बेटा हुआ, बेटी हुआ है, और वो पैदा हुआ, वो रो रहा, वो कहाँ फंस गया? ये हंस रहे हैं, वो फंस गया। नहीं समझ में? लेकिन कहते ऐसा कुछ कर्म कर लो कि हम हंसते हुए जाए, और संसार वाले क्या करें? रोए। तो बदला लेना है क्या? बदला नहीं, ऐसा अच्छा कर्म करो, करनी करो, ताकि तुम्हारी याद में, तुम्हारी अच्छाई को याद करके लोग रोएं। ऐसे फ्री में आए, मरकर चले गए, फिर कोई फायदा? पता नहीं चलेगा कौन आया कौन चला गया, कुछ पता चलता है? ऐसे आने जाने से कोई लाभ? आने जाने का प्रतिफल जितेंद्र यही, आने जाने के बंधन से निर्मुक्त हो। और आना जाना जो जग में लगा ही रहा, तेरे आने व जाने से क्या फायदा? ये जन्म मरण के बंधन छुटकारा पाओ, तब आना जाना है। और बार बार फिर मर कर आए, फिर गए, फिर आए, फिर गए, फिर क्या लाभ मिला? बाजार जाओ तो कुछ सामान खरीद कर ले आओ, तब तो सही है।
अब बाजार गए, सामान खरीद कर फिर आ गए, फिर कहे सामान नहीं, फिर गए, फिर आए, उसका कोई लाभ नहीं। जिस कर्म के लिए आए थे, जिस लक्ष्य को लेकर आए थे, वो कर्म हमें पूरा करना चाहिए बंधु। तो तामसी प्रवृत्ति के थे कौन? अंगुलिमाल, रत्नाकर, सदन कसाई, गणिकावेश, तमाम लोगों का जिक्र आता है। लेकिन जब संत मिल गए उन्हें, कौन मिल गए? संत। तो आज उनके गीत गाए, शास्त्रों में उनका नाम आ गया, वेदों पुराणों में नाम आ गया। कब? जब संत का संग मिल गया, सुधर गए महान। राजसी प्रवृत्ति के लोग भी सुधर गए। राजसी प्रवृत्ति का उदाहरण आपको देते हैं। बोलिए प्रेम से गुरुदेव महाराज। एक राजा हुए भरथरी, क्या नाम था? राजा भर्तृहर उनका नाम था। इसे राजा भरथरी, भरथरी लोग जनरल में कहते हैं। बहुत प्रतापी राजा थे। राजपाट की सारी सुख सुविधाएं मौजूद थी, नौकर चाकर, रानियां पटरानियां सब व्यवस्थाएं। लेकिन उन्हें जब संत मिल गए, कौन मिल गए? संत मिल गए, गुरु गोरखनाथ। कौन मिल गए? गुरु गोरखनाथ। वो एक अमर फल ले आए। क्या ले आए? राजा को दिया कि राजन, ये ऐसा अमर फल है, जो इसको खा लेगा वो हृष्ट पुरुष्ट, सुंदर, ताकतवर, मजबूत, योग्य बना रहे। तो राजा बड़े प्रसन्न हुए, ऐसा अमर फल है बंधु। तो आपको कोई अच्छी चीज मिल जाए तो किसे देते हो? दुश्मन को जो प्रिय होता है उसको? जो प्रिय होता है, अच्छी चीज मिल जाए। कभी कभी बूढ़े बूढ़े दादा दादी मिठाई इत्यादि पाते हैं तो किसके लिए रख लेते हैं? खुद नहीं खाते, नाती पोतों के लिए रख लेते हैं। रख लेते कि नहीं? क्योंकि कहते मूलधन से ब्याज ज़्यादा प्यारा होता है। नहीं समझ में? ध्यान देना। बोलिए प्रेम से गुरुदेव महाराज की।